सबसे पहले भैया का नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मोहित सोनी। मोहित सोनी। इन्होंने अपना 77 न्यूज चैनल ज्वाइन किया है, तो मोहित सोनी जी बताइए, चैनल ज्वाइन करने के पीछे आपका रीजन क्या है? जी, 77 न्यूज ज्वाइन करने के पीछे हमारा रीजन ये सही है। से बैठिए पहले। जी, जी, 77 न्यूज ज्वाइन करने के मकसद से हमारा रीजन ये है कि हमारा माध्यम से जो है, हमारे पूरी टीम के माध्यम से जो है चैनल को और बढ़ावा मिले। चैनल को बढ़ावा मिले। जी, और हम लोगों का भी फोकस हो जाए। देखिए, चैनल को बढ़ावा मिलेगा तो इससे पब्लिक को क्या फायदा? पब्लिक को फायदा ये रहेगा, जैसे जो लोग गरीब हैं, भ्रष्टाचार उनके साथ हो रहा है या तो कोई भी मतलब दुर्घटनाएं या किसी भी चीज की हो रही है, तो उनके माध्यम से हम लोग, हमारी टीम उनके यहाँ जाए, जन सेवा कल्याण के लिए अपना ही मतलब योगदान देकर अपना जन तन मन धन से और संघर्षशील बने, और हमें जो है उनके लिए, गरीबों के लिए और जो छोटे बड़े लोग हैं उनकी हर समस्या को सुनना, ये हमारा परम कर्तव्य है। देखिए, इनका कहना है कि हम चैनल ज्वाइन किए हैं तो अपने लिए नहीं किए हैं, गरीबों के लिए किए हैं। जी, और आपको भी पता होगा कि कौन किसके लिए चैनल ज्वाइन करता है। और एक सवाल और होगा, कर्जा होगा लेकिन सही होगा। जी। अब तक आपने किसकी किसकी मदद की है? अब तक हमने किन गरीबों के लिए क्या किया? अभी हमने जो है, अभी हमको ज्यादा दिन ज्वाइन किए हुआ नहीं है। नहीं नहीं, ज्वाइन करने के पहले 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 हम जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया में थे जो है। नहीं, हम आप किसमें थे उसकी बात नहीं हो रही। जी, अब मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप समाज सेवा के लिए चैनल से जुड़े हुए हैं। जी, हमारा मकसद ये है, हम समाज सेवा के लिए ये चैनल जुड़े से हुए जुड़े हुए हैं, हैं। लेकिन आपने अब तक कोई समाज सेवा की भी है कि सिर्फ चैनल के साथ जुड़े ही जी, हैं? हमने बहुत लोगों की जन सेवा क्या समस्या की की है। हमने जहाँ पर रोड नहीं थी वहाँ पर रोड बनवाया। कहाँ? ये टेढ़ी पुलिया कोसी रोड के बगल से, जो खोया मंडी के बगल से रास्ता गया हुआ ट्रांसफार्मर तक, हाँ। वो रोड हमने सही करवाया। ठीक है, कैसे सही करवाया आपने? मतलब वहाँ पे रामगोपाल जी जो पार्षद थे उनके यहाँ गए और उनसे अपनी बात को कहा, जनता की ये समस्या है, इसको देखिए, रोड नाली सीवर ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, जी, आदमियों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए आपने क्या किया? मनुष्यों के लिए हमने क्या ये किया, जैसे कोई लोग जो थाने में परेशान है व्यक्ति, वो अपनी जो है अपनी सूचना लेकर जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ठीक है, इसको तो देखिए, लोग आप जब काम करवाएंगे तो इसको लोग दलाली भी बोल सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल कह राइट। सकते हैं कि आपने दलाली की है। जी, हमने हमने दलाली से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने अभी तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। चलिए वो सब ठीक है, छोड़िए, मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आज तक आपने किसी भी गरीब का पेट भरा है? जी, किसका? हमने जो है ऐसे तो 4-10 लोगों का जो है अपने पास से, जो भूखे हैं बेचारे, हमने, हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी गरीब रोड पर भूखा ना सोए। अच्छा, कभी कुछ प्रयास ऐसा आपने जी, किया? हमने प्रयास किया है। तो कल ही की बात है कि हमारे कास्ट का एक व्यक्ति था जो है, वो जो है उसके पास पैसे नहीं थे, उसको जाना था संभव, लेकिन हमने उसको जो अपने पास से 10-20 रुपए दिए कि जो है आप खा लेना। कितना उम्र रही होगी उसकी? उसकी कम से कम 30 साल की उम्र थी। 30 साल की। जी, क्या करता था वो जो है यहाँ पे जॉब के लिए आया हुआ था जो है, लेकिन जिस कंपनी में उसको रखा गया जो है, फिर वहाँ से उसको हटा दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि इन्होंने गरीब की मदद की। और किस गरीब, आ रही इन्होंने किस गरीब की मदद की? जो हट्टा कट्टा है, 30 साल का व्यक्ति है जिसके पास 2 हाथ पैर सलामत है, उसकी मदद की। जी, जी, जो खुद दूसरों की मदद कर सकता है वो व्यक्ति, उसकी आपने मदद की। तो करनी चाहिए थी कि नहीं मदद करनी? नहीं, हमारे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि हमें इसकी जो है मदद करनी। उसने अपना राय रखा कि हम जो है यहाँ पे आए थे, लेकिन हमें ये काम नहीं बताइए, मिला। आप ही क्यों भाई? वो अगर 30 साल का नौजवान है, जी, जैसे हम मान लीजिए 30-32 साल के हैं, ठीक है, जी, आइए सर, हम 30-32 साल के हैं, मेरे पास 30-40-100-50 रुपए नहीं होता है, जी, क्या हम इतने अपाहिज हो गए क्या? नहीं, हम तो किसी को कॉल करेंगे, भैया कोई दे देगा। जी, तो आपसे ही मदद क्यों लिया? ना आपका रिश्तेदार था, जी, ना आपका जानने वाला था, रोड पे टहल रहा था, आपने उसकी मदद कर दी। विषय में हम बताते हैं। जी, वो जो है गायत्री मंदिर से घर को आ रहा था, लेकिन वो जो है दुकान, हम बाहर दुकान के खड़े हुए थे, तो बगल वाली दुकान पे मांग रहा था पैसे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। देखिए, वही चीजें होती हैं कि आप पहचानना सीखिए। जी, आपका मोटिव है कि आप गरीबों की सेवा करना, वो सही है, लेकिन आप उसको दीजिए जो लाचार है। लाचार, क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति 30 साल का है वो मांग के खा रहा है, जी, तो उसको हम चप्पल से मारते हैं। जी, जी, और हमारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, 1-2 लोगों को हम टोकते नजर आए होंगे। तो ऐसे लोगों की हम कतई जो है सपोर्ट नहीं करते। और हम चाहेंगे कि आप भी ऐसे लोगों का सपोर्ट कतई ना करें जिनके पास हाथ पैर नंबर लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल जैसी। आपने चैनल क्यों ज्वाइन किया?
जन कल्याण के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। ऐसा आपने कभी कुछ किया है भविष्य में? आप किया है, क्या किया? अभी कुछ दिन पहले किया है। क्या किया बताइए तो? एक बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, क्यों नहीं एडमिशन हो रहा? क्योंकि वो बोल रहे एज ज्यादा है, कोई वो उनका कराना था तीसरी में, वो 5वीं में बता रहे थे। भाई वो तो नियम होता है ना ना कि अगर नियम होता, लेकिन उसका एज नीचे ही था कि आप तीसरी में दूसरी में उसका एडमिशन हो सकता था। उसका फिर हमने नदीम भाई को कॉल किया कि नदीम भाई ऐसा सा मैटर है, एडमिशन नहीं ले रही है। आपने कराया कि इन्होंने काम कराया? ये तो काम इन्होंने कराया ना, आपने क्या किया? हमने इनको बुलाया, इनको बुलाया? इनको बुलाया। हम सहारे की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, सारे बात नहीं, मैंने इनको बुलाया, ये आए, उसका फिर ये अंदर नहीं गए, हम गए उनको लेके, क्योंकि वो हमारे यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन वो काम करती थी, झुग्गी में रहती थी। तो फिर हम गए अकेले अंदर, अंदर जाने के बाद फिर उनसे बात की, वो मान नहीं रही थी। फिर मैंने कहा कि ठीक है आपको करना कीजिए, तो बच्चे तो बोला कि इसका पहले सरकारी में एडमिशन हो चुका है, बल्कि उस बच्चे का अभी तक एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, उसका फिर हम बैठे प्रिंसिपल के पास, उनसे बात किया, उनको समझाया, उन्होंने बच्चे को बुलाया। क्या समझाया आपने? मैंने कहा मैम इसका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ और उसकी एज भी कम है, कि आप तीसरी एज के लिए प्रमाण पत्र वगैरह आपने दिया? हाँ, उसका आधार कार्ड था, वो आधार कार्ड में कितना उम्र थी? उनकी आधार कार्ड में 6 या 7 साल का था। 6 की 7? 7 मान लीजिए। किस क्लास में एडमिशन आपने करवाया? तीसरी में। 6 साल का बच्चा और तीसरी में एडमिशन संभव है? वो तो 5वीं में ले रहे थे जब बच्चा, सुनिए, जन्म प्रमाण पत्र जो था वो 7 साल बता रहे हैं, उसका नियमतः किस क्लास में एडमिशन होना चाहिए आप बताइए? ये तो होता है ना कि अपने कार्ड का दुरुपयोग करना। नहीं, नियमतः वो तो हमको 5वीं में ले रही थी सर। नहीं, वो तो जब बच्चा, देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है उसमें लिखा हुआ है 7 साल का, ठीक, जो टीचर है वो मूर्ख है, जब पढ़ी लिखी नहीं है तो वो 7वीं में ले रही थी, 5वीं में, तो 7 साल का बच्चा 5वीं में एडमिशन हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो फिर वो तो वही चीज हम उनको समझा रहे थे, वो समझ गए। वो उसके समझे, बच्चे को बुलाया, पहले 2 लेटर वाला उनसे पढ़वाया, फिर 3 लेटर वाला, उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरी में एडमिशन ले पाएंगे, बस हमने ठीक है एडमिशन तीसरी में ले लिया, फिर उनका तीसरी में एडमिशन हो गया। 7 साल का लड़का था, तीसरे में 4 3 साल 6। चलिए, और कोई कुछ अच्छा सा किसी का पेट भरा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य में कभी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है भविष्य में कि कुछ करना है? हाँ, कुछ करना है और बहुत जल्दी करेंगे। आप किसी की मदद कब कर सकते हैं? मदद जब वो, या आप किसी की मदद कब कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल। मदद तब कर सकते हैं या जब हमारे पास कुछ हो, हमारे पास जब हो तो हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। अगर तो सबसे पहले किसकी मदद करनी चाहिए? तो सबसे पहले फिर अपनी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए ताकि हम 10 लोगों की मदद कर सकें। जी जी। क्यों? जी। तो आपने अपने आप को उस लायक बनाया या बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक हो जाएंगे उस लायक? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 30 साल नहीं, 6 महीने में हम अपने आप को अपना ग्रोथ कर देंगे। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। अगर ये इस पे काम करते हैं तो वो देखिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपने मेरे चैनल को खुले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, अब ये नहीं करें कि मेरा चैनल बहुत तेज चल रहा है या बहुत कम चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है कि हम सच्चाई के आईने को आपको दिखाते चलें और हमेशा यही रहेगा। इनका भी कहना है कि 6-7 महीने में ये अपने को उस लायक बनाएंगे इन लोगों की मदद कर सकेंगे। आप जानते होंगे कि मेरा एक सच तक फाउंडेशन भी चलता है, इसमें हम हो गए, मुकेश सिंह हो गए और एक मित्र है हमारे, ये 4-5 लोग मिलके हम लोग सच तक फाउंडेशन को रन कर रहे हैं और महीने में कोशिश यही होती है कि कम से कम 100 से 150 बच्चों का पेट भरा जाए, जिसमें से ये लोग भी शुरुआती दौर में अब शामिल हो चुके हैं। अभी इनसे हमने पूछा था कि आपने किसी की मदद की, तो भाई 100% इन्होंने मदद की, क्योंकि इन्हें चैनल को ज्वाइन किया और चैनल के माध्यम से जो हो पाता है, पैसे से हर चीज मदद नहीं होती है। गरीबों को एक रोटी भी दे दी है ना, किसी की रोटी हो, अपनी ही रोटी दे दें या चैनल के माध्यम से जो फाउंडेशन की ही रोटी दे दें, भूखे का पेट भर गया। जी जो हाँ, आपकी मदद। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे भारत देश में या तो उत्तर प्रदेश में मतलब कोई भी भूखा ना सोए। तो
जब चैनल इधर स्टैंड किए, तब तक फाउंडेशन इधर स्टैंड हमने प्रयास किया, तो बहुत सारे मेरे मित्र थे जिनको लग रहा था कि हम उसको चला नहीं पाएंगे, तो उनका डायरेक्ट था कि हाँ देखते हैं कि आप कितने दिन तक चलते हैं। तो दो चेहरा मेरे सामने निकल के आया था, एक मुकेश सिंह ठाकुर का और एक अजय कुमार जी हैं उनका, कि आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। और वो हो गया लमसम 6 महीने हो गया कि नहीं जी 6 महीने से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर इस महीने में हम लोगों ने, क्योंकि आर्थिक स्थिति से हम इस समय कमजोर हो चुके थे, तो किसी को खाना वगैरह नहीं खिला पाए, फोन बहुत आते रह गए, लेकिन जा नहीं पाए, सामना नहीं कर पाए, फोन भी उठाने में मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि जहाँ हम लोग काम ने शुरू कर दिया था और चैनल को भी ग्रो इधर चल रही है, फाउंडेशन का भी विकास हो रहा है, तो दोनों काम पॉसिबल नहीं था। तो इन दोनों लोग, तीनों भाई जुड़े हुए हैं, और अब अगले महीने से यही होगा कि हम अगर नहीं जाते हैं तो मेरी टीम में से, तीनों में से कोई एक व्यक्ति होगा और आप लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेगा। और भी बात करते हैं नदीम जी से, देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है चैनल के पीछे। क्या नाम है आपका? तेजी से बोलिएगा। मोहम्मद नदीम। आपने चैनल को क्यों ज्वाइन किया? हमको शुरुआत ही से एक तो मीडिया लाइन में आना पसंद है। 100 मीडिया लाइन में आना पसंद है क्योंकि मेरे पापा को भी पसंद था। और नहीं पसंद की नहीं, एक होता है ना कि मुझे इस समाज से ऐसे लड़ना है, हमको समाज के लिए लड़ना है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए, देखिए पैसे कमाने के लिए हम बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस है। तो हमको एक तो समाज के सामने अपने आप को फेमस करना था, हमको दिखाना था, हमको पब्लिक की सुनना थी, पब्लिक के सामने अपना चेहरा लगाना था, दिखाना था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना गर्व था कि हम कुछ जनता के लिए कर सकें। और हमको अच्छा लगता है कि मैं जनता के बीच में जाता हूँ, नए चेहरों से मिलता हूँ, नए लोगों की बातचीत सुनता हूँ, उनके हर मसले को सुनता हूँ, जहाँ तक होने की कोशिश होती है मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे किसी चीज की समस्या लेके कोई मेरे पास आता है या फोन करता है। इन दोनों भाई साहब को दिखाओ भैया, ये दोनों भाई साहब आपके पास आए थे अपनी समस्या लेकर, आपने इनकी मदद की कि नहीं? बिल्कुल क्या मदद की? मैंने इनकी बाइट थी, इनकी पूरी दास्तान सुनी। अब जहाँ तक कार्रवाई हो पा रही है मैं इनकी पूरी कोशिश करूंगा, जहाँ तक मेरे कोशिश नहीं, क्या इनका जो जिस उद्देश्य से ये आए थे वो उद्देश्य आप पूरा करा पाएंगे? बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं करा पाऊंगा। किस हद तक? बहुत जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द, अगर थाना पुलिस कुछ भी हो, व्यक्ति मैं वहाँ जाने की भी कोशिश करूंगा, इनके इलाकों में जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर इन्होंने बताया था कि 45 लोगों से ठगी का मामला हुआ है। 45 कितने लोगों से ठगी का मामला हुआ? 45 लोग हमारे साथी में हैं, ताकि अगर आए बहुत से लोग आदमी 70-80 आदमी के साथ इनके साथ ठगी हुई है। उसका मामला मैंने देखा है और मैं जाने की भी कोशिश करूंगा, इनके गांव लोगों से बातचीत भी करूंगा, फिर मैं थाने भी जाके देखूंगा कि क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, इनके बारे में क्या हुआ है, कैसे मामला निपटाया जा रहा है। अभी इन्होंने बताया कि मेरे गाँव में हमने अपने उसको पकड़ा हुआ। ये बताइए, बीच में टोकना चाहेंगे, आप अकेले गए इनके गाँव, ठीक, तो आपने अपने आप को उस लायक बनाया है क्या कि आप जाके इनका समस्या हल कर सकते हैं? बिल्कुल बना चुके हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मतलब इनका कहने का ही लोग समझ रहे हैं, बना चुके हैं। कैसे, क्या है कि आपके अंदर जादू है क्या, कैसे जाएंगे ऐसे कि इनका समस्या खत्म हो? नहीं, मेरे पास उतना हौसला है कि मैं अकेले ही जाके जा सकता हूँ और मामले को सुलझा सकता हूँ। पुलिस से बातचीत करना, बाकी समस्या सुनना। जैसे भैया आ गए आपके पास, और भी दिन भर में 10-20 लोग आते होंगे, ठीक, तो क्या आपके पास इतनी इनकम है कि सबके पास बराबर जा सके? इतनी इनकम तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से जो मेरे पास आके मुझसे बात करता है, जो मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगा। बता नहीं पाए जी। जहाँ तक मैं जा पाऊंगा वहां तक मैं कर पाऊंगा। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि 10 लोग आपके पास आ गए, ठीक, और 10 आपको लगता है कि 10 लोगों की समस्या आप सुलझा सकते हैं, हाँ, तो मैं निपटारा करूंगा। तो आपके पास उनके पास जाने के लिए इनकम नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसका बंदोबस्त किया जाएगा, कहीं से भी किया जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन होता है कि मैं जॉब भी करता हूँ, उसमें भी अरेंज करके मैं जाऊंगा। आपका परिवार भी है, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, आपके परिवार की भी तो जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी बनती है। उसके हक की चीजें आप कहाँ यूज करेंगे? नहीं, वो भी जो घर की, जैसे आपने कहा कि घर की भी जिम्मेदारी है, तो मैं घर को भी मैनेज कर लूंगा, और जो हमारे साथ समस्या आ रही है, जिस मुद्दे पर मैं चल रहा हूँ, तो मैं उसको भी सुलझाने की कोशिश करूंगा। आज देखिए, हमारा पूछने का सिर्फ साफ साफ पूछ रहे हैं, आपके पास 10 लोग हैं, 10 का काम आप कर सकते हैं, और आपके पास जाने के लिए पैसे बचे नहीं है, बचे ही नहीं है पैसे,
1 रुपया भी नहीं बचे, तो आप उन 10 लोगों के पास कैसे जाएंगे? क्यों? जी बिल्कुल राइट। देखिए मुझे जाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कैसे जाएंगे? किस तरह से भी जाने का प्रयास मैं कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं किस तरह से इनकी हेल्प कर पाऊँ, किस तरह से मैं चैनल चला रहा हूँ, सबको पता है, सच तक न्यूज भी है और फाउंडेशन भी है। इस महीने हमने 100 लोगों का खाने की व्यवस्था नहीं करा पाई, तो क्या संस्था बंद हो जाएगी क्या? नहीं। हम कैसे? दूसरा तरीका, जो उस सक्षम है उससे पैसे लेंगे। भैया अगर तुम सेवा करना चाह रहे हो तो लाओ, दो, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज में हैं, जिनके पास पैसे इतने हैं कि टाइम नहीं है लोगों की मदद करने के लिए, अब वो मदद करना चाहते हैं, तो उनसे हम उन लोगों को खोजेंगे। मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके बीच में जाएंगे, उनको संभालेंगे। भैया अगर आप, मेरा फाउंडेशन चल रहा है या मेरे साथ ये मित्र हैं, इनके साथ ये घटना घट रही है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे पैसे रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे जाने से ये हो सकता है। आपको ये 100% यकीन हो कि आप उस काम को करा सकते हैं। ये नहीं कि उनसे हमने पैसा लिया और गए 10 दिन एंजॉय किया, अपना चैनल के लिए पब्लिसिटी बटोरा और फिर वापस चले आए। है रास्ता कि नहीं? जी जी। भाई पैसे नहीं रहेगा तो जिसके काम से आप जा रहे हैं उनसे भी तो बोल सकते हैं कि भैया ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ, मेरे पास नहीं। क्योंकि जब आप आईने की तरह साफ रहते हैं ना, अगर आप आईने की तरह साफ रहते, आपसे हम 10 रुपए में मांगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि व्यक्ति सही बोल रहा है। इसके लिए हम लोगों को एक अपनी छवि बनानी, क्योंकि देखिए पत्रकारिता करना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है कि मेरा ही चैनल लोग क्यों देखें, पहला चुनौती। और पर जो भी न्यूज चैनल है, छोटे छोटे या बड़े बड़े, बहुत सारे लोग हैं, वो बदनाम बहुत जल्दी हो गए। जैसे गोदी मीडिया कह रहे थे, अजीब अजीब नाम से पुकारा जाता है, दलाली करते हैं न्यूज चैनल वाले। तो सबसे पहले हम लोगों की लड़ाई ये है कि उन सारी समस्याओं से हमें बाहर निकलना है। हमें ईमानदार होना है। हमें ऐसी एक अपनी छवि बनानी है कि मेरे संस्था का एक व्यक्ति भी, कैमरामैन से लेके कोई भी व्यक्ति कहीं पहुंच जाए, उसको अलग रिस्पॉन्स मिले, जी। उसको ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा कहीं विशेष या वीआईपी व्यक्ति। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, कर्म करने पड़ेंगे। और जैसा कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं, मुझे मेरी पूरी कोशिश यही होती कि जैसे हम हैं वैसे ही मेरी टीम बने। जो भी उस चीज पे खरा नहीं उतरता, एक लास्ट होता है, उसको वार्निंग देते, उसके बाद उसको चैनल से ही हम हटा देते। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।